अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। ठीक है नो, हमको पढ़ना है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने का जो नियम है, पहला नियम यह है कि जब किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से ही गुजरती है। पहल का नियम ना समझ में आइल, ध्यान देना। पहला नियम यह है कि अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण है ना जी, है कि ना अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में जो ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष होता है, तो जब इसके समानांतर जब किरण आएगी इसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर, तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। कहां से? मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है नो, पहल का नियम। और दूसरा का है कि दूसरा का इसमें रूल है कि जब यहां होता है क्या? वक्रता केंद्र होता है, यहां होता है फोकस। तो जब समानांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। और दूसरा का नियम यह है कि जब अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से इसे गुजरेगी, वक्रता केंद्र से गुजरेगी इसे, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फिर उसी माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है। फिर जिस पथ से आई है उसी पथ से क्या होती है? लौट जाती है। दो नियम हो गया, समझ में आ गया? पहला नियम यह है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरण आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से ही गुजरेगी, फिक्स है। और दूसरा का नियम यह है कि जब वक्रता केंद्र से किरण गुजरेगी तो फिर उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। दो नियम हो गया नो। तीसरा का नियम यह है, तीसरा का नियम क्या है तो समझना है आप लोगों का। तीसरा का नियम कि डायरेक्ट फोकस है तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है कि यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। क्या होती है? यहां से इस तरीके से हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समानांतर। अवतल दर्पण में, याद रखना, किसमें? अवतल दर्पण में। क्लियर हो गया है? ये 3 रूल है। ठीक है नो। रूल 1 हो गया, यहाँ रूल 2 हो गया, यहाँ रूल 3। तो रूल 1, रूल 2 और 3। रूल 1 है कि जब किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? हाँ, फोकस से ही गुजरेगी। ठीक है। और दूसरा कहा कि जब वक्रता केंद्र से आएगी तो फिर उसी माध्यम में, दर्पण से परावर्तन के बाद फिर उसी माध्यम में लौट जाएगी। क्लियर है? और तीसरा का कि जब फोकस से गुजरेगी, डायरेक्ट फोकस से, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी। यही 3 रूल है जो दर्पण, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने में क्या करेगा? मदद करेगा।